यूपी तक का परिवार अब 70 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री भी ने कहा था कि जो हवाई चप्पल पहन के चलता है उसको हम हवाई जहाज की सैर कराएंगे। ये लोग झूठे वादे करते हैं, ये लोग ढकोसला करते हैं। इनके पास न कोई विकास का मुद्दा है न कुछ है। ये लोग जनता को 5 किलो राशन देकर गुमराह कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं अभिषेक कुमार त्रिपाठी। कभी अमेठी से सांसद हुआ करते थे राहुल गांधी, जिनको गुजरात की सूरत कोर्ट ने कल 2 साल की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद आज उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। अब राहुल गांधी सांसद नहीं रहेंगे, जिसको लेकर आज हम यहाँ अमेठी हैं, अमेठी के लोग हैं और इनसे जानेंगे कि राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई है, इसको लेकर अमेठी के लोग क्या सोच रहे हैं। क्योंकि एक कयास लग रहे थे कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पर ये भी कयास लग रहे थे कि अखिलेश यादव भी मैदान में आ सकते हैं। लेकिन अब उनकी सदस्यता रद्द होने से और उनका सांसदी खत्म होने से अब जो है क्या फ़र्क अमेठी में पड़ेगा। भैया क्या नाम है आपका? सूर्य प्रकाश त्रिपाठी। राहुल गांधी को किस मामले में सदस्यता रद्द की गई, क्या आप जानते हैं? मामला तो नहीं पता है, लेकिन ये जानकारी हुई कि मानहानि के मामले में जो है उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। लेकिन ये तो अभी तो एक अदालत से हुआ है, बाकी कई कोर्टें हैं। माननीय उच्च न्यायालय में अभी मुकदमे उनके विचाराधीन में है, तो इसलिए अभी जल्दी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये तो है कि अगर यहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आखिर फिर उनको वोट कौन देगा। अच्छा, राहुल गांधी की जो ये सांसदी है चली गई है, तो क्या लगता है सही हुआ है? नहीं, अब ये तो कोर्ट के बारे में तो कोई टिप्पणी की नहीं जा सकती है। वहाँ क्या मामला है वो तो पूरा देखना पड़ेगा। और भी हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे जान लेंगे। क्या नाम भैया आपका? सर गौरव सिंह। राहुल गांधी अगर सांसदी चली गई है तो क्या लगता है आगामी लोकसभा का चुनाव है तो क्या फ़र्क पड़ सकता है? कोई बहुत विशेष फ़र्क तो नहीं पड़ने जा रहा, क्योंकि कोर्ट ने फैसला दिया है। कोर्ट के विवेक पे तो आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। उसने पूरे मामले को संज्ञान लेकर ही दिया होगा। अब जैसा भी हो, शायद मानहानि का केस था, उसमें ओबीसी समाज ऐसा कुछ किसी सरनेम विशेष को लेके हुआ था, तो कोर्ट ने जो फैसला दिया है न्यायोचित ही होगा। अगर इनको गलत लग रहा है तो अपना आगे जाएंगे, दूसरे दरवाजे खटखटाएंगे। और भी कुछ है। ये क्या नाम है? अमर बहादुर सिंह। राहुल गांधी जो ने बयान दिया है, क्या लगता है इसे ओबीसी समाज का इन्होंने अपमान किया है, कैसे देख रहे हैं इसे? हाँ, अपमान किया, तभी तो उनके खिलाफ जो है कोर्ट ने डिफामेशन का केस, मानहानि का केस मानते हुए 2 साल की सज़ा सुनाई है। अब आगे क्या होगा वो तो कोर्ट अगर स्टे कर देता है तब तो उनको उनके सांसद रहने का वो बना रहता है, नहीं तो उनका सांसद होना निरस्त हो सकता है। बीजेपी कह रही है लगातार कि राहुल गांधी ओबीसी समाज के से घृणा करते हैं, विरोध करते हैं, तो कैसे देख रहे हैं? अब घृणा करते हैं कि नहीं करते, लेकिन उनकी जो बातें हैं उन बातों से तो लगता है कि वो उतने समझदार व्यक्ति नहीं है। अगर समझदार व्यक्ति होते तो इस तरह की बातें न करते। और भी हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या नाम भैया आपका? अमित कुमार पांडे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन गया है, तो राहुल गांधी को ये बर्दाश्त नहीं है, तो कैसे देख रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। रही बात राहुल जी के लिए, तो अमेठी की पहचान गांधी परिवार से है। विश्व स्तर पर लोग अगर जानते हैं तो राहुल गांधी से। इसके अलावा यह भी है कि विपक्ष में कोई नेता अगर ठीक ठाक था तो राहुल गांधी थे। लोकतंत्र में विपक्ष के नेता का मजबूत रहना बहुत आवश्यक है। अच्छा, क्या लगता है कि वरुण को और प्रियंका गांधी को अब एक हो जाना चाहिए? अब ये तो उनका निजी मामला है, दोनों अलग अलग पार्टी से जुड़े हैं। वरुण जी भाजपा से हैं और ये कांग्रेस से हैं, तो निश्चित रूप से अमेठी पर जो असर पड़ेगा वो विकल्प के रूप में है। प्रियंका जी वो चुनाव लड़ सकती हैं। जी, जाहिर सी बात है कि इन्होंने प्रियंका जी को लेकर कयास लगाया। भैया क्या नाम है आपका? उमाशंकर मिश्रा, एडवोकेट। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है, कोर्ट का कल आदेश भी आया था कि उनको 2 साल की सजा हुई है। ऐसे में क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव है, क्या फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, ये सदस्यता रद्द कर देने से जो सरकार के द्वारा एक नीति अपनाई जा रही है, राजनीति की जा रही है, इससे उनकी लोकप्रियता और आदरणीय माननीय राहुल गांधी जी की बढ़ रही है। इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही, चूँकि विपक्ष में भी जिस तरह अडानी के मुद्दे को राहुल गांधी जी ने उठाने का काम किया है और कहा कि राहुल गांधी वो माननीय प्रधानमंत्री जी और ये अडानी जी दोनों
दोस्त हैं, जिस तरह एयरपोर्ट को प्राइवेट किया जा रहा है, रेलवे ट्रेन को प्राइवेट किया जा रहा है, बिजली विभाग को प्राइवेट किया जा रहा है, अडानी जी को दिया जा रहा है, इसी मुद्दे को आदरणीय राहुल गांधी जी ने उठाया था। और कोई विपक्ष की भूमिका अगर राहुल गांधी जी ने उठाया है तो उस बात को दबाने के लिए ये सज़ा कराई गई है। और ये सज़ा जो असंवैधानिक है, न उनकी सदस्यता रद्द हुई है न रद्द होगी। यह है आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव न लड़ें। चूँकि यहाँ की जनता भी से चिल्लाने लगी, आवाज़ करने लगी कि राहुल गांधी के अलावा और कोई नहीं जीतेगा। और इस ऊसर की भूमि को उपजाऊ करने का अगर काम किया तो गांधी परिवार ने ही किया है। इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और वो बढ़ती रहेगी। अभी सदस्यता तो उनकी आज रद्द हो गई, तो क्या लगता है चुनाव अमेठी में चुनाव है अगली साल, तो लड़ पाएंगे चुनाव? सदस्यता भी लोअर कोर्ट से रद्द हुई है, अभी तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अभी तो आस लगाए बैठे हो, आशा ही जीवन है, और जिसके पास आशा नहीं हो जीवन नहीं है। अभी तो हाई कोर्ट स्टे कर देगा लोकसभा फिर सदस्य हो पक्ष ने किया। और जो आदरणीय राहुल गांधी जी को करना चाहिए वो अपना काम करेंगे। जनता उनके साथ थी, साथ है और साथ रहेगी। जैसा कि अभी यहाँ पे बताया कि अभी राहुल गांधी अपनी ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और वहाँ से भी न्याय उनको मिल सकता है। तो भैया क्या नाम है आपका? जितेंद्र श्रीवास्तव एडवोकेट। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है, वो सांसद नहीं है, तो क्या दिखता है अमेठी में अगली साल चुनाव है तो उनकी सदस्यता निरस्त होने से कोर्ट के द्वारा इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको यहाँ आना चाहिए और यहाँ से उनको लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। तो उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है, क्या लगता है सही है? स्टे हो जाएगा तो कोर्ट का ये सही है? टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, कोर्ट का मामला है। अच्छा, प्रियंका और वरुण की चर्चा बहुत जोर से है, क्या एक हो जाना चाहिए अभी? एक हो जाए, एक परिवार है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, एक हो जाए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि कैसे देख रहे हैं इस जो ये डिसीजन आया है। क्या नाम है आपका? शीतला प्रसाद मिश्र। राहुल गांधी को उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, कल 2 साल की उनको सजा भी हुई थी, तो अमेठी गांधी की सदस्यता रद्द हो, वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये निर्भर करेगा। अभी बहुत सारा समय है, अभी कुछ कहना जल्दबाजी है। न्यायालय से उनको 2 साल की सज़ा हुई, सरकार ने अपना काम किया। अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को, जो लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद या किसी जनप्रतिनिधि को अगर सज़ा होती है तो नियमानुसार उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। तो उसको कोर्ट से 2 साल की सज़ा हो गई, तो सरकार ने थोड़े अपना काम किया। ये तो लोकसभा अध्यक्ष का काम है कि जैसे ही किसी को 2 साल की सज़ा होती है उसके सांसद को, तो वो उसको तत्काल प्रभाव से उसकी सदस्यता समाप्त कर दें। और सदस्यता समाप्त करने के बाद अब राहुल गांधी के भी पास ऑप्शन खुले हुए हैं। वो न्यायालय की शरण में अगर वो अपर कोर्ट में जाते हैं, माननीय उच्च न्यायालय में जाते हैं, माननीय उच्च न्यायालय अगर उनकी सज़ा को स्टे कर देता है या कम कर देता है, तब वो चुनाव लड़ेंगे। अभी तो 2024 में बहुत समय है, 2024 तक क्या होगा आज ही कुछ कह देना जल्दबाजी है। अगर उनको मौका मिलता है वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तब उस परिस्थिति में देखा जाएगा कि राहुल गांधी किस तरह का चुनाव यहाँ लड़ते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव न लड़ने का मन बना चुके हैं, क्योंकि अमेठी से वो चुनाव हार चुके हैं, वायनाड ने उनको अपनाया है। तो अगर किसी जगह से कोई आदमी चुनाव हार जाता है और उसी देश में कोई दूसरा क्षेत्र उसको अपना लेता है, तो निश्चित तौर पर ममता उस क्षेत्र के साथ हो जाती है, उसकी जवाबदेही उस आदमी के साथ, उस क्षेत्र के लोगों के साथ हो जाती है। तो आज उनकी जवाबदेही वायनाड के प्रति बढ़ गई है। और अगर वो अमेठी से लड़ेंगे भी और यहाँ से भी लड़े, वायनाड से भी लड़े, तो उनको निश्चित रूप से, मेरी जो समझ है, अगर वो राजनीतिक रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो निश्चित रूप से वो वायनाड की सदस्यता को प्राथमिकता देंगे और अमेठी से इस्तीफा दे देंगे। अच्छा, तो क्या लगता है कि जैसे राहुल गांधी का भी आपने बताया कि चुनाव यहाँ से नहीं लड़ेंगे, तो कांग्रेस को यहाँ से टिकट किसको देना चाहिए, ऐसा कोई अब ये देखिए, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उनका पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि किसको टिकट मिलना है। लेकिन राहुल गांधी की कोई एक्टिविटी या कांग्रेस की कोई एक्टिविटी ऐसा नहीं बताती कि अमेठी में गांधी परिवार का कोई चुनाव लड़ने आ रहा है। अब वो हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज़ के जरिए एकाएक कूदने का मन बनाए होंगे तो उनकी अपनी मंशा है। लेकिन आप अगर अमेठी को चुनाव को देखें तो 15 साल राहुल गांधी यहाँ से सांसद रहे। 15 साल के सांसद ने निश्चित तौर पर अमेठी के साथ कोई कमी ज़रूर किया, तभी उनको स्मृति ईरानी ने यहाँ से चुनाव में हरा दिया। अब वो यहाँ से चुनाव में हारे तो कुछ न कुछ उनकी कमियां रही होंगी, तभी अमेठी की जनता ने उनको यहाँ से रिजेक्ट किया। अब रिजेक्ट होने के बाद वो वायनाड से चुने गए,
तो वायनाड के प्रति उनका प्रेम बढ़ा है, वो वायनाड जाते हैं, वायनाड में उनके क्रियाकलाप चल रहे हैं। अमेठी में उनके सारे क्रियाकलाप बंद हैं। खाली कुछ लोग बीच बीच में आकर के साल 6 महीने पर कोई नेता आकर के ये कह देता है कि नहीं राहुल गांधी अमेठी आने वाले हैं, और अमेठी में एक आशा बंधा के चला जाता है। लेकिन कोई वो राहुल गांधी से पूछे कि इस 5 साल में जब आप चुनाव हार गए तो अमेठी के लोगों की कितनी सुध-बुध आपने किया, कितने अमेठी के लोगों से बात किया, कितने अमेठी के लोगों के सुख दुख में शामिल होने का प्रयास किया। तमाम सारी परिस्थितियाँ अमेठी में आई। कोरोना काल में आप नहीं आए। आपने कोरोना काल में अमेठी के लोगों के बारे में क्या सोचा, क्या किया, ये सारी चीज़ें भी चुनाव के समय मुद्दा हो सकती। जी, जाहिर सी बात है, एक अच्छा विश्लेषण अमेठी की आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कर दिया है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जान लेंगे। क्या नाम भैया आपका? नीरज कुमार मिश्रा। बीजेपी लगातार कह रही है कि राहुल गांधी ओबीसी और पिछड़े के विरोधी हैं या उनका अपमान करते हैं। कैसे देख रहे हैं? ये बिल्कुल गलत सोच है। ये सिर्फ मोदी जी की और मोदी जी की पार्टी के जितने भी अपर लेवल के नेतागण हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ लड़ाना कार्य रहा है। विकास के नाम पर स्मृति ईरानी जी जब यहाँ पर सिलेंडर 450 रुपये का हुआ करता था तो सिलेंडर रोड पर बैठी गई थी। आज की डेट में सिलेंडर 1200 रुपये का हो गया। कहाँ गई स्मृति ईरानी का चुनाव? कहाँ गई यहाँ की अमेठी की जनता? अमेठी की जनता इस बार स्मृति ईरानी को उनकी जमानत जब्त करके भेजेगी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? रमापति मिश्र। राहुल गांधी को उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, किस मामले में की गई पता है? हाँ, हमको पता है। कोई मानहानि का मुकदमा हुआ था और प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने टिप्पणी किया था, लेकिन जो उनकी सदस्यता रद्द की गई है वो गलत रद्द की गई है, दुर्भावना से रद्द की गई है। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है तो प्रियंका वरुण गांधी को एक हो जाना चाहिए कि नहीं? अब वो तो उनका आंतरिक मामला है, इकट्ठा हो या न हो जाए तो अच्छा ही है। अच्छा, सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। हाँ। उन्होंने कहा है कि एक गरीब का लड़का, ओबीसी का लड़का प्रधानमंत्री बन गया है, तो राहुल गांधी जो है उनका अपमान कर रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। कैसे देख रहे हैं? सुन लीजिए, प्रधानमंत्री भी ने कहा था कि जो हवाई चप्पल पहन के चलता है उसको हम हवाई जहाज की सैर कराएंगे। ये लोग झूठे वादे करते हैं, ये लोग ढकोसला करते हैं। इनके पास न कोई विकास का मुद्दा है न कुछ है। ये लोग जनता को 5 किलो राशन देकर गुमराह कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जान लेंगे। क्या नाम है आपका? भोलानाथ पांडे। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है, लोकसभा का चुनाव भी है 1 साल बाद। क्या लगता है, कुछ राजनीतिक फर्क पड़ेगा? राहुल जी की सदस्यता जो निरस्त हुई है, माननीय न्यायालय की व्यवस्था थी। न्यायालय में उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसको सबको मानना ही पड़ेगा। उनको अभी मौका है, उच्च न्यायालय में जाएं और अपने व्यक्तों को रखें बातों को, तो वहाँ से अगर उनको व्यवस्था मिलती है तो आगे की राजनीति के बारे में सोचेंगे, नहीं तो अभी तो सदस्यता निरस्त ही हुई है। ये अमेठी के लोग थे जिन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने को लेकर अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया दी है। लेकिन अब यह देखने वाला समय ही बताएगा कि राहुल गांधी अमेठी से सांसद का चुनाव लड़ते हैं या कांग्रेस किसी और को चुनती है। क्या प्रियंका और वरुण एक बार फिर आते हैं, ये तो आगामी समय ही बताएगा। अमेठी से यूपी तक के लिए अभिषेक कुमार त्रिपाठी।